सर अभी जो ये युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल यूएस का, तो आपको क्या क्या लग रहा है, अभी ये बहुत लंबा चलेगा या अभी शॉर्ट टर्म चलेगा? देखो, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, वॉर चालू तो हो गया है, बट आई एम नॉट अ वॉर एक्सपर्ट। बट मुझे क्या सिचुएशन लग रहा है अभी, जो भी सिचुएशन देख के अगर मैं उसको थोड़ा एनालिसिस करूंगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट के बिहेवियर पे, कि ईरान पे जो भी अटैक किया है इसराइल और अमेरिका ने, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। उनका जो भी डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव्स है वो मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि उनको चाहिए था कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। सेकेंड ऑफ ऑल कि उनका जो ईरान का जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है उसको वीकन करें। थर्ड ऑफ ऑल कि उसके जो ईरान बैक ग्रुप्स है जो मिडल ईस्ट के अंदर, उनको वो बेसिकली उनको भी वीकन करना, सो दैट मिडल ईस्ट में थोड़ा पीस रहे और लॉन्ग रन में यूएस और यूएस के अलाइज को प्रोटेक्शन मिले। और फोर्थ जो है उसके रिजीम, जो दोज रिजीम रिजीम मीनिंग जो भी उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो काफ़ी एंटी इसराइल और एंटी यूएसए थे, तो बेसिकली उनको न्यूट्रलाइज करना। तो अभी जैसे आपने बोला कि वॉर कितना लंबा चल सकता है, बेसिकली मीनिंग वी आर आई एम नॉट अ वॉर एक्सपर्ट, बट व्हाट आई ट्राई टू इवेल्युएट द सिचुएशन ओवर हियर, कि उनका जो भी मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बात की है, तो मोटा मोटी उनको न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है। ऐसा अभी आप देखोगे तो उनके न्यूज़, उनके वो भी अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग ने देखा, इसराइल और यूएस ने किया बताया हुआ है। दूसरा उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को वीकन करें। तीसरा ऑलरेडी उन्होंने उनके जो भी लेवल 1 लेवल 2 के जो लीडर्स थे जो काफ़ी एंटी मीनिंग जे बेसिकली काफ़ी एंटी इसराइल और एंटी यूएस थे, तो उनको भी उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। और फोर्थ नंबर पे जो आता है कि उनका जो जो उनका जो ईरान बैक ग्रुप्स जो है मिडल ईस्ट के अंदर, हिजबुल्लाह इन लेबनान, हुतीस इन यमन एंड हमास इन गाज़ा, तो ये लोग बेसिकली ईरान बैक ग्रुप है, तो मतलब वो भी उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट है फ्यूचर के लिए। तो उनको भी वो काउंटर मतलब अटैक करके उनको भी न्यूट्रलाइज करने का उनका ट्राई करेंगे। तो मीनिंग में उनके कहने के मुताबिक उनको काफ़ी मतलब काफ़ी उन लोग ने अचीव कर लिया हुआ है। मे बी रिजीम चेंज ऐसा है कि वो शायद अचीव ना कर पाए सम और वॉट एक्सटेंट, तो मे बी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। पर इवेंचुअली ये 3-4 टारगेट जो उनको, अगर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाते हैं, तो वॉर सेटल हो जाएंगे। मे बी इट विल टेक मे बी फ्यू वीक्स और समथिंग, मे बी 1 और 2 वीक्स। पर अगर बाजार को एनालिसिस करें तो बाजार ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर दिया हुआ है। तो मे बी बाजार यहाँ से ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता है, पर अगर चीज़ें कुछ इन सब डायरेक्शन में ना हो, मतलब क्योंकि यूएस और इसराइल दोनों को